नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। भिवानी में 18 जून पंचायत भवन भिवानी में भाजपा के 11 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू करने के साथ साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और धरोहर को संजोने में भी लगी है। भाजपा के पिछले 11 वर्ष के शासनकाल में भारत देश ने अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल किया है। विदेश में भारत की धाक जमी है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जरूरी है। हम सब ने मिलकर विकसित भारत बनाना है। और एक या दो मिनट अपने विचार की साझा करने की कोशिश करूंगा। हमने अपनी संस्कृति जीवन होता है, उससे दूसरे आदमी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो सुधरे, जो कि दूसरा आदमी का व्यक्ति जो आपकी भिवानी का, समाज का और भारत का जो 2047 में विकसित होने का है, उसका जब भी वो काम होगा नहीं, पहल अपने आप से होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग में स्वस्थ रहने की सभी की इच्छा होती है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वच्छता एक सिस्टम है, इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हम अब खुद भी और अपने बच्चों को भी पैक खाना जो आजकल प्रचलन बना हुआ है, पैक खाने से वंचित रख के अपने बच्चों को उसके बारे में बुराई बताएं, क्योंकि इसमें पैकिंग के लिए जो प्रिजर्वेटिव होता है वो बहुत ही मुख्य अतिथि आई राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रही दादरी बहन किरण कलकल जी, हमारे बीच में संदीप सोरान जी आया और प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। तो एक संकल्प लिया था कि किस प्रकार से देश के लिए काम करना है और किन किन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना है। और ये जो आज का कार्यक्रम हमने रखा है, भारतीय जनता पार्टी के देश के कोने कोने के अंदर ये कार्यक्रम कर रही है, संकल्प से सिद्धि। इसका मतलब है जो हमने संकल्प लिया, जो घोषणा पत्र के अंदर जो बोलते हैं और हमारे यहाँ बोलते हैं संकल्प लेना, वो हमने पूरा करके दिखाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोटी मोटी बात आप सब लोगों को पता है कि धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, पाकिस्तान के ऊपर 3-4 बार अटैक किया, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो उसका प्रतिकार हमने करके दिखाया। ये मोटी मोटी बात है जो कि हम लोगों ने, आप सब लोगों को पता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने, पूरी बुक भी अगर छोटी पड़ जाएगी, इतनी आंकड़े हैं उनके अंदर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी से पुष्प देकर सांसद जी का स्वागत करेंगे। इंतजार कर रहे थे, अभी आपके बीच में है। क्या कुछ हो गया ये बताओ, कितना बोल रही है? थोड़ा समय लगाया जाए, आप क्या पता बच्चों को काफ़ी दिखते हो, सोशल मीडिया में काफ़ी आया। देखो, सोशल मीडिया के ज़रिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है उसमें, कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का
बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। इनेलो कहती है कि अभय सिंह जो है अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए प्रदेश का तो एक दिन में सारे गुंडे बदमाश बाहर भेज देंगे। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, ये जब आपने सारों ने शासनकाल चौटाला साहब का देखा ही हुआ। मैडम जी, कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद, उन्होंने जागड़ा जी भी आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, उनका कहने का मतलब एक मिनट, 2 वोट उनको किरण चौधरी ने और कुलदीप सिंह ने दिए, तो इस पर क्या कहेंगे कि इस प्रकार खुलासा क्या कि वो कर सकते हैं? अच्छा हुआ आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 MLAs को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, उनकी तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं MLA जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट MLA ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना था। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटिशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरा इलेक्शन पिटिशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूँ कैसे लगा दूँ, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कांड के बलि चढ़ी, किस किस ने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है क्योंकि ये गोपनीय होती है और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आँखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ, सारी बातें स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने क्यों कर मारा जाए, तो इसका धन्यवाद भी करूँगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना, मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे ही बढ़ गया भाई हर तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है, ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की, समझ रहे हो। मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई ज़बरदस्त साजिश करी, समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्यमेव जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूँगी, सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो, जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज जो है CBI कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं, जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। तो ये अब ये मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर। ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूँगी मैं वो। रामकुमार गौतम जी कहते हैं